मेरा कहना है, अगर तुम मन की तरंग को जान लो तो तुम भगत बन जाओगे। लाखों जन्म जो तुमने व्यतीत किए हैं मन के साथ, मान के साथ, उनसे बच जाओगे। मन की ओर चले तो फिर जन्म है, कोई चारा नहीं बचने का। तुम कितना ज्ञान अर्जित कर लो, पंडित पुरोहितों से, गुरुओं से बात नहीं बनेगी जब तक पूर्ण संत नहीं पाओगे। पूर्ण संत के बिना कोई ज्ञान नहीं मिल पाता। सारदात से हंसाभ्या, जैती लहर समुद्र की, तैता मन की दौड़, सहजे हीरा निपजे जो मन आवे ठोर। पहले ये मन काग था, इसलिए समुद्र की लहर जितनी तीव्र गति से चलती है, चारों ओर चलती है, इसी तरह मन चारों ओर फैलता है, एक सर्कल बनाता चलता है तुम्हारे अंदर और बाहर। जो अंदर बनता है वो बाहर बनता है। तुम देखो, जो अंदर विचार आए वो बाहर दिखाई देंगे, तुम्हें और कुछ दिखाई नहीं देगा। इसलिए अंदर बाहर एक हो जानो। जो तुम अंदर हो वही तुम बाहर हो, तुम बनावट नहीं कर सकते। खुशबू आती नहीं बनावट के फूलों से, कभी आती नहीं, कभी बाती नहीं। सच्चा फूल ही खुशबू देता है और आपकी सुरती को भा जाता है। इसलिए मैं मन की बात नहीं करता। तुम सुरतीवान बनो तो भक्ति है, और सुरतीवान तो पूर्ण संत बिना बन ही नहीं सकते। जो शब्द गुरुआ लोग देते हैं, स्वांग सत ज्योति निरंजन निरंकार ओंकार, इन शब्दों से कोई मोक्ष नहीं। इन शब्दों से काल के जाल में फंस जाओगे, निकलने का कोई रास्ता नहीं। सारदात से हंसाभ्या, पहले ये मन काग था करता जीवन घात। सतगुरु के मिलने से पहले ऐसा ही जीवन है जैसे एक काग का जीवन, एक कौवे का जीवन। उसकी आवाज से भी आप बेचैन होते हो और उसकी खुराक भी देख के बेचैन होते हो। वो गंदगी ही खाता है, और जो उसकी आवाज है वो भी किसी को भाती नहीं। करता जीवन घात, हर पल तुम्हारे जीवन को दुखी करता है। सारदात से हंसा भया, जब मेरी दात सतगुरु की दात पाते हो तो हंस बन जाते हो। उसमें सतपुरुष है बाबा, लेकिन तुम कैसे मानो? क्योंकि विश्वास भरोसा आ नहीं सकता जब तक तुम जागे ना हो। पहले कुछ जागना है, फिर विश्वास भरोसा आएगा। अमृत को पाता दात, तब अमृत की दात पाता है। और हीरे मोती चुगता है। अमृत की दात को हो या हीरे मोती, अमृत की दात क्या कहे कि हंसों की असली दात अमृत है। हीरे मोती, तुम वो हंसा नहीं हो जो मानसरोवर बैठ के चुगते हैं। हम तो निज धाम की बात करते हैं, वहाँ हंसा अमृत पीते। मैं हंसा बन के गया तो अमृत पी के आया ना। वहाँ कबीर जी भी वहाँ मौजूद थे, बाबा नानक वहाँ मौजूद थे, रविदास जी वहाँ मौजूद थे, मीरा जी वहाँ मौजूद थी, और मुझे अमृत प्याला दिया। और जो ही मैंने, क्योंकि वहाँ धरती आकाश नहीं है, जो ही मैंने रखा उस खाली स्थान पूरा वाइट तत्व उसमें रखा, कप गुम हो गया, नहीं दिखाई दी। तो सब कुछ सतपुरुष के द्वारा वहाँ होता है। हंसा उनकी मर्जी अनुसार रहते और चलते हैं। हंसा तो मोती चुगे सतलोक की दात, मोती चुगे सतलोक की दात का मतलब है वहाँ अमृत मिलता है। बस ये ध्यान रखना, जो मोती है वो अमृत ही है। मन तो पंछी समान प्यार। फिर आगे कहते हैं मन तो पंछी की तरह है, जब चढ़ा उड़ा, जब चढ़ा बैठा, जब चढ़ा चला, जब चाहा चुगा। ये मन तुम्हारा वैसे ही काम कर रहा है। कभी ये आकाश में जाता है, आकाश में जाने का मतलब है तुम भक्ति में कुछ उन्नति करते हो और ऊपर चले जाते। फिर कुछ देर के बाद दूसरे विचार आते हैं कि हमने किसी को ऐसे करना है, वैसे करना है।
फिर गिर जाते हो। पहले आकाश, फिर धरती पर गिर जाते हो, फिर कुछ देर विचार करते हो तो चलते हो, फिर बड़ी गहरी सोच में जाते हो तो लेट जाते हो। तो ये काक की निशानी है, तुम काक सा जीवन व्यतीत कर रहे हो। हंसा तो मोती चुगे सतलोक की दात, मन तो पंछी बिहा बिहा प्यारो, उड़ता बैठता चलता मन अनुसार। देखा, पंछी है, उठता बैठता चलता मन अनुसार। तुम सारे काम मन के मुताबिक करते हो, और मन को ही कहते हो साफ कर, दिल का हुजरा साफ कर। ये कहाँ का बात है, बड़ा विचित्र लिख दिया। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए नहीं, सुरती को अपनी साफ कर उसको बिठाने के लिए। एक सुरती लाख तमन्ना है, और उससे ज़्यादा फिर हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। तो प्यारो जागो। मैं झूठ इसलिए होता कि मैं कोई लूटता। बाबा, मैं पिछले 9वां साल लगा, मैं किसी की दुखी नहीं खाता, किसी को कुछ नहीं कहता, अपनी कुटिया में रहता हूँ। तुम तो शट डाउन में आप आए हो, मेरा तो तकरीबन जीवन ही शट डाउन में कटा और कट रहा है। किस संसार से बात करूं, किन कागों से बात करूं, किसको समझाऊं, किस किस को समझाऊं? सब जगह अंधा अंधा है। अंधे को अंधा मिला, राह बतावे कौन? उनको तो अंधे आगे बहुत मिल चुके हैं, अब मैं राह क्या बताऊंगा? मेरी तो वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है ना, क्या करूं? क्योंकि उन्होंने वो बोलते हमने नाम ले लिया, बस जैसे बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ दिया। जब तक सतगुरु मिले ना साचा, सतगुरु कीजिए 10 पांचा, 105 कर सकते हो। जा गुरु से बरम ना मिटे, संशय न मन का जाए, तैसा गुरु त्यागत देर न लाए। बाबा, पल में छोड़ दो, मैंने छोड़े तो पाया, 5वें गुरु से तरा हूं बाबा, सब कुछ पा लिया, कुछ पाने को बचा ही नहीं। मन तो पंछी समान प्यारो, उड़ता बैठता चलता मन अनुसार। कभी उड़ी आकाश को जाता, कभी मन माया भाव अनुसार। मन के जो भाव है उनके अनुसार चलता है। तो ज्यादातर तुम मन के भाव, और कई बार मन बुद्धि चित्त अहंकार भी जुड़ जाते हैं, तो बस क्रोध आया और तुम बहुत बड़ा अवगुण कर देते हो, उसी से जेल होती या मृत्यु होती। इसलिए ये सब मन कराता है। बिन वहनाम दात के कोई न उतरे पार, मेरी दात के बिना इस ब्रह्मांड में कोई पार नहीं उतरे। तुम बीमारियों से दुखों से बच भी जाओगे तो फिर दूसरे जन्म के लिए तो तैयार हो जाओगे। जन्म तो थोड़ा छूटेगा, तुम चाहे कितने पद प्रतिष्ठा पर हो, जब तक पूर्ण सतगुरु की दात ना पाओगे। जितने भी गुरुआ हैं, 60 लाख गुरुआ हैं, बस बर्म में डाल के बैठे हैं संसार, और कुछ नहीं कर रहे। अपना नाम रोशन करते हैं, कभी टीवियों में आके, कभी कहीं आके, कभी किसी से, बस कभी बड़े बड़े बिजनेसमैन बन गए, देखते ही देखते करोड़ापति। उससे क्या हो जाए? माटी ही ओढ़न माटी बिछावन, माटी का तन बन जाएगा। आज एक दिन ऐसा आएगा, ये ऊंची हवेली, ये ऊंचे महल पल भर में जाएंगे पिघले बदल। आज एक दिन ऐसा आएगा जब माटी में सब मिल जाएगा। क्योंकि तुम सभी पी रहे हैं, सभी को नशा है इस जहां में। कल मैंने बोला था भजन, सभी नशे में, कोई होश में है नहीं। तो बात किससे करूं, किसको? मैं कभी किसी से बाजार चलते या कहीं जाता ना बात करता, मैं उन्हीं से बात करता हूं जो मेरे अब साधक हैं। उनके बिना बात करने का कोई लाभ ही नहीं है, समय व्यर्थ होगा। मैं उनसे 2 बातें भी करूंगा तो वो कचरा मुझको दे के जाएंगे, और क्या देंगे, क्या दे सकते हैं? मन मुरीद संसार है, सदगुरु मुरीद कोई साध। सारा संसार तो मन मुरीद है, गुरु मुरीद कोई साध। जो साधक है वही सतगुरु मुरीद है, और वो पा जाता है।
सर झुकाने से तुझे मंजिल मिले। जो सर झुका देते हैं मंजिल पा जाते हैं, और जिन्होंने मन मान मिटा दिया उन्होंने सतपुरुष को पा लिया। सर झुकाने से सतगुरु दात मिलती है, मन मान मिटाने से निज घर सतपुरुष अमरलोक मिलता है। अब तुम ही सोच लो तुम्हें क्या लेना है। मन के मुताबिक चलोगे तो काल है, सुरती के मुताबिक चलोगे तो निजधाम। एक तरफ काल है, एक तरफ सत सुरती आनंद है। सत चित नहीं, सत सुरती आनंद। चित तो वही ब्रह्म है। इसलिए एक ना भूला दो ना भूले, भूला फिर या कुल संसार। एक संत जग में आता है, वो सतपुरुष का संदेश देता रहता है, वो कभी जाता नहीं। वैसे तो जहां तक सतपुरुष का आदेश है, मैं 550 साल तक धरती पर काम करना है। एक तन से दूसरे तन को वो दे देंगे, और आत्मा तो वही होगी। तन बदल जाएगा, आत्मा वही रहेगी। वही आत्मा, वही हंसा दूसरे। मैं आत्मा भी नहीं हूं, मैं हंसा हूं। मुझे मन की ओर कोई धकेल नहीं सकता, बुद्धि से मैं कोई वैसा काम लेता नहीं। मैं तो और चेतन करता हूं। एक चदरिया कबीर ने लीनी, ज्यों की त्यों दर देनी। वही चदरिया संसार ने लीनी और मैली कर दीनी। वही चदरिया वे नाम ने लीनी और उज्जवल कर दीनी। प्यारी सत्संग जी, ये चदरिया मैली तुम्हारी होगी, या तुम्हारी आत्मा मैली होगी। मन और माया से आत्मा है। अगर मन माया जाए तो तुम हंसा हो। फिर तुम्हारी वाणी में, मैं कहता नहीं, मेरी वाणी सुनो, 2-4 बार सुनो मेरा प्रवचन, आपका अंदर हिल जाए। आपके अंदर एक चेतना जागेगी, आपको हिला देगी, क्योंकि इसमें तीव्रता है, इसमें चेतना है, इसमें सतपुरुष का अपना रूप है। वो तुम्हारे अंदर अपनी पहचान देगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी हंसा रूप है। उसको पहचान अपने पिता की हो जाएगी। 3 मील त्रय धारा बनी, गंगा जमुना और सरस्वती। 3 मील त्रय धारा बनी, आगे गंगा एक, सरस्वती बन के एक। सतपुरुष की दात सतगुरु को मिलती है। सतगुरु आगे सत साधक को देता है, वही सत साधक को देता है। वहाँ वह ज्योत जलती है। तो वो ज्योत कौन सी है? वही त्रयधारा। सतपुरुष भी उसके अंदर है, सतगुरु की चेतना भी उसके अंदर है, और अपनी सुरती भी उसके अंदर है। क्या कुछ मिल गया, जरा सोचो। भंडार मिल गया। ये मिलता है पूर्ण सतगुरु के मिलने से। इसलिए कहा, सतगुरु पा लिया तो हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो तो हो गया भजन। सार शब्द की दात सुरती में डाल दी तो हो गया भजन। ये मूल दात विदे नाम नियक्षर शब्द जो पा गया, दुनिया का राज फीका लगने लगा। अब मुझे कोई 3 लोग का निरंकार की सीमा से आगे हूँ बाबा। जिसको तुम भगवान मानते हो उनकी सीमा से आगे चला गया। उन्होंने सौंप दिया मुझे सतपुरुष को। देखा, कुछ ना मांगो तो सब मिलता है, कुछ मांगो तो सब खो जाता है। मांगन मरण समान है, मत मांगो, मत मांगो कोई भीख। ये भीख रोटी कपड़ा नहीं, तुम्हारी अंदर की मांग है बड़ी से बड़ी। बसवेश्वर ने भी मांगा था लेकिन मिट गया। कौन मांगा हुआ, क्या क्या मांगा हुआ, सब मिटे, फिर क्यों मांगते हो? कौन ना मिटा? और जहां मांगते हो वहां तुम बड़ा कुछ चढ़ाते हो। अपने साथ हमसाए में कोई गरीब रहता है तो उसको दुखी भी नहीं दे पाते हो।
कितनी विचित्र संसार है। इसलिए क्या क्या आपको बताऊं, मन मरीद संसार है, सतगुरु मरीद कोई साथ। जो माने सतगुरु वचन को गौर गंभीर अवस्था के साथ, वो तो गौर गंभीर हो जाए। सतगुरु वचन जो मानता वही होता है पार। जो सतगुरु में सतगुरु में भी दोष को देखता कैसे होगा पार। सतगुरु में भी जब दोष देखने लगोगे, जिसको कुछ लेना देना नहीं, क्या दोष, मैं तुम्हारी दुखी भी नहीं लेता, मैं तुमसे कोई काम भी नहीं लेता, सारे काम अपने खुद करता हूँ। संगत की कल परसों मैंने 7 चादरें धोई हैं, 1 कंबली भी धोई। बाबा सेवादार, सेवक सेवा में रहे, सेवक कहाए सोए। सो तो सतपुरुष का हो गया, बाकी बचा न कोई। वो तो सतपुरुष का हो गया, अब क्या लेना है, बाकी बचा न कोई, और क्या लेना। सेवा, सेवा सिमरन सत्संग, यही संतन की रीत। जो कि संतन संगत में आ गया, माला माल वो हो गया। क्या क्या मिलता है देखो सतगुरु की संगत में प्यारो। दृष्टि में दृष्टि डालकर आत्मा जागृत अवस्था में आंखों में होती है। वो सारी चेतना सतपुरुष की, सतगुरु की तुम्हारी आंखों में चली जाती है। जो वचन उनके सुनते हो, तुम्हारे अंदर के मन और मान को मिटा के उसको चेतन करके मूल सुरती में भेज देते हैं। वह वहाँ आराम करता है और तुम आत्मिक हो जाते हैं मेरा प्रवचन सुनने से। और जब स्पर्श मिलता है तो उससे भी ये दिव्य शक्तियां हैं। दर्शन से, दृष्टि में दृष्टि डालने से, स्पर्श से, वाणी से तुम्हें वो मिलता है जो सतपुरुष से भी नहीं मिलता। सतपुरुष केवल सुरती है, सतगुरु देख क्या है। ये सतपुरुष की मेहर है, अपने से बड़ा कर देते हैं सतगुरु को। कितनी महिमा है सतपुरुष की प्यारो, ये जान लो तो हो गया बस।